हेलो डियर लर्नर, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा का एक पीकुलर फीचर जिसका नाम है टॉर्सन एंड डी टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, आप देखते हो कि हर एक क्लास का, हर एक फाइलम का अपना एक पीकुलर फीचर होता है जिससे हम उसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना। तो आप देखोगे जब आप फाइलम मोलस्का की बात करते हो, फाइलम मोलस्का के अंदर आपको सिमेट्री देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का सिंपल सा मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म को सेंटर ऑफ एक्सिस से एक लेटरल लाइन से मैं क्लीव करूं तो मैं उसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ, इसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ओवरऑल तो हमारा फाइलम मोलस्का बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। बट जब हम क्लास गैस्ट्रोपोडा की बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, इस क्लास के मेंबर एसिमेट्रिकल शो करते हैं, एसिमेट्री शो करते हैं। एसिमेट्री का मतलब आप उन्हें किसी भी प्लेन से क्लीव करके देखिए, वो किसी भी प्लेन से आपको सिमेट्री शो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है कि इस क्लास के मेंबर एसिमेट्री शो करते हैं। इस क्लास के मेंबर इस एसिमेट्रिकल बिहेवियर को शो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं टॉर्शन, जो कि एक पीकुलर फीचर है क्लास गैस्ट्रोपोडा का, जो उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये उन्हें इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन के टाइम पे, इवोल्यूशनरी टाइम में उनके अंदर ये ऐड हुआ है कि बायलेटरल सिमेट्री से वो अपने ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल बना देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ टॉर्सन, और एसिमेट्रिकल से वापस सिमेट्रिकल बन जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डीटॉरिसन। डी का सिंपल मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ टॉरिसन। ठीक है, जब रिमूवल ऑफ टॉरिसन हो जाए, यानी कि जो जो चेंजेस हमारी जो जो चेंजेस आए थे टॉरिसन के टाइम पे उनका रिमूवल हो जाए तो डीटॉरिसन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि टॉरिसन फिनोमेना होता क्या है। ठीक है, देखो हमने बात करी कि फाइलम मोलस्का के अंदर सिमेट्री तो बायलेटरल सिमेट्री होती है और टॉर्सन के टाइम पे वो सिमेट्री चेंज हो चली जा रही है ना। फाइलम मोलस्का के अंदर एक और चीज हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, राइट। अब ये जो मैकेनिज्म जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, टॉरिसन और डीटॉरिसन, बेसिकली ये मैकेनिज्म शो किया जाता है लार्वल स्टेजेस के द्वारा। ठीक है, टॉरिसन देखने को मिलेगा लार्वल स्टेजेस में, क्योंकि जो लार्वा होता है थोड़ा सा डेलिकेट लार्वा होता है ना, उस बेचारे को सरवाइव करना है और सरवाइव करने के लिए उसे वो फीचर्स चाहिए। सो ये जो मैकेनिज्म है टॉरिसन मैकेनिज्म, ये इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में गैस्ट्रोपोडा के अंदर ऐड हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। गैस्ट्रोपोडा के मेंबर ने चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कराने के लिए इस मैकेनिज्म को अडेप्ट किया है। बेसिकली इस मैकेनिज्म में है क्या, इस मैकेनिज्म में हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि होता क्या है। सबसे पहले क्लास गैस्ट्रोपोडा में हमारे मेंबर आते हैं जैसे कि स्नेल। आप इस इमेज में देख भी पा रहे हो, एक स्नेल का एग्जांपल हमने लिया है ना। अब इस स्नेल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखिए ताकि हम टॉरिसन को समझ पाए, है ना। आपको क्या दिख रहा है? अगर आपने स्नेल का डायग्राम पढ़ा है, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपके लिए टॉरिसन को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। देखिए समझिए, इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिखा रखी है। हमें पता है जो स्नेल होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, नीचे एक फुट होता है, एंड लार्ज फुट। दिस इज हेड पोर्शन जहां पर आपको एंटीना दिख रहे हैं। ये इसका शेल है, क्योंकि मोलस्का के मेंबर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके पास एक एक्सटर्नल शेल होता है जिस शेल की हेल्प से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। ये बातें हमें पता है। अब इसमें आपको अंदर की तरफ क्या देखने को मिल रही है, अंदर की तरफ आपको डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाया हुआ है, गट दिखाई हुई है। इस गट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इसका माउथ है, यहां से हमारा गट स्टार्ट हो रहा है और ये गट आपका कुछ इस तरीके से कॉइल हो जा रहा है ना। लेकिन आप क्या चीज देख पा रहे हो कि एनस और माउथ दोनों स्ट्रक्चर एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट है ना। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को एक्सिस में डिवाइड करूं तो ये इसका एंटीरियर है क्योंकि इसका हेड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसका पोस्टीरियर साइड हो गया, है ना जी। ये इसका डॉर्सल साइड हो गया, डॉर्सल का सिंपली मतलब क्या होता है, बैक। ठीक है, और ये इसका वेंट्रल साइड हो गया। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो हमने कहा कि इस स्ट्रक्चर में ये एक अडल्ट स्नेल है,
इस अडल्ट स्नेल में हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसी दिखाई दे रही है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम गट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि गट हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, एक विसरल ऑर्गन है, और टॉरिसन के अंदर विसरल ऑर्गन के साथ ही चेंजेस आते हैं, तो हम इसलिए गट की बात कर रहे हैं। गट के साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गट कुछ इस शेप का है। ओके, यहाँ पर जो गट का शेप है वो कुछ इस तरीके से है कि इन द लास्ट माउथ और हेड दोनों ही एक ही एंड की तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ओके, पहली चीज हमने अडल्ट में देखी कि भैया माउथ और एनस दोनों एक ही तरफ प्रेजेंट है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है, ये एक ओपनिंग आपको दिख रही है। अगर आपने शेल को रियल टाइम में देखा है तो आप देखोगे कि एक छोटा सा होल होता है, उस छोटे से होल को, ये होल है हमारा मेंटल कैविटी का ओपनिंग। ठीक है, ये क्या है, हमारी मेंटल कैविटी है। बेसिकली ये शेल एक एक्सटर्नल कवरिंग होता है इस ऑर्गेनिज्म का। जब इस ऑर्गेनिज्म को दिखाई देता है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, तो ये अपनी पूरी बॉडी को इस मेंटल कैविटी के अंदर पुश कर लेता है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। क्लियर? ओके, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अभी इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म में मेंटल जो है वो भी किधर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट है ना, जिससे इसको फायदा भी हो रहा है कि अपने आप को प्रे से अच्छे से बचा पा रहा है। ओके, अब हम समझते हैं टॉर्सन क्या है और ये लार्वल स्टेज में होता क्या है। ठीक है, ओके, तो देखिए हमने इतनी बातें समझी कि अडल्ट में हमें ये चीज देखने को मिल रही है। अब समझेंगे कि टॉर्सन में लार्वल स्टेज में क्या होता है। तो देखिए ये जो फिनोमिना है बेसिकली आपको फ्री स्विमिंग वलीगर लार्वा के अंदर ही देखने को मिलता है, जिसे हम कह रहे हैं टॉर्सन। ऐसा नहीं है कि इसके सारे मेंबर ही आपको टॉर्सन दिखाएंगे, इसमें हमें किसमें देखने को मिलेगा, हमारा फ्री स्विमिंग लार्वा वलीगर लार्वा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, लार्वा के पास एक सिमेट्री होती है। ठीक है, जब हमने कहा कि फाइलम जो है उसके अंदर सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, उस बायलेटरल सिमेट्री से उसे एसिमेट्रिकल कंडीशन में पहुंचाना है, एसिमेट्रिकल कंडीशन पहुंचानी है ना। अब ये जो अडल्ट है इसको एसिमेट्रिकल कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प के पीछे बिहाइंड द हेड इंक्लूड द विसरल मास, मेंटल कैविटी और फुट। टॉर्सन की प्रोसेस के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर जिनको हम सिंपली बोल रहे हैं कि ये विसरल हम्प के अंदर आती है। विसरल हम्प का सिंपल मतलब क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, इसका शेल है। ठीक है, इस शेल के अंदर कॉइलिंग हो रखी है ना। इसके अंदर सारे के सारे इसके विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन का मतलब इसके सारे डाइजेस्टिव ट्रैक वहीं पे होगा, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहीं पे होगा, है ना। वो सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो विसरल मास है, मेंटल कैविटी और फुट, टॉरिसन के टाइम पे इन स्ट्रक्चर का रोटेशन हो जाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो भी कैसे, 180 डिग्री के एंगल से। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझते हैं। अभी हमने अडल्ट का मॉर्फोलॉजी देखा, हमने कहा कि अडल्ट के अंदर माउथ और एनस एंटीरियर साइड पर है, मेंटल कैविटी एंटीरियर साइड पर है। पर लार्वा स्टेज में ऐसा नहीं होता है। लार्वा स्टेज में बिफोर टॉरिजन एक सिमेट्री होती है जिसे हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। मान लीजिए ये मेरा लार्वा है, ठीक है, तो इस लार्वा में मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर ये इसका एंटीरियर साइड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा गट शुरू हो रहा है, यहाँ पर इसका माउथ है, तो इस गट में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये गट स्ट्रेट होगी और यहाँ पर इसका एनस होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, और इसी तरीके से जब इसको मैं डिवाइड करूंगी ना इस प्लेन में, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ये सिमेट्री है लार्वा की बिफोर टॉरिजन। बिफोर टॉरिजन गैस्ट्रोपोडा का लार्वा सिमेट्रिकल होता है, उसकी गट स्ट्रेट होती है, उसका माउथ एंटीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, उसका एनस पोस्टीरियर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। दूसरा, मेंटल कैविटी का ओपनिंग एंटीरियर साइड की तरफ ना होके वो पोस्टीरियर की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर मैं माउथ और एनस की कंटेक्स्ट में इसको एक प्लेन में डिवाइड करूं, तो मैं बोल सकती हूं कि इधर मेरा माउथ है, इधर मेरा एनस है, और ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। राइट, ये सिमेट्री क्या है, ये सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री, जो मुझे बिफोर टॉरिजन लार्वा के अंदर देखने को मिल रही है।
क्लियर। लेकिन मैंने कहा कि जब टॉरिसन का फिनोमेना होगा तो ये सिमेट्री चेंज हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये जो एनस था ये एनस शिफ्ट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि पहले इसकी शिफ्टिंग हुई यहाँ, देन उसकी शिफ्टिंग सपोज यहाँ हो गई, 90 डिग्री के एंगल से शिफ्ट कर गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ शिफ्ट हुआ और इन द लास्ट ये एंटीरियर साइड की तरफ ही आ गया। तो यहाँ पर एंगल तो 180 डिग्री ही है, शिफ्टिंग तो 180 डिग्री है, बट पोलैरिटी बिल्कुल चेंज हो गया है। पोलैरिटी कैसे हुआ? जिधर माउथ था अब उधर एनस आ गया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कहा बिफोर टॉरिजन हमारी जो लार्वा है उसकी पोलैरिटी होती है कि माउथ एंटीरियर साइड पर होगा, उसका एनस पोस्टीरियर साइड पर होगा। लेकिन टॉरिजन की वजह से ये जो एनस है, सिर्फ ये माउथ के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। टॉरिजन बेसिकली सिंपल वर्ड में कहें तो एक रोटेशन होता है। रोटेशन होता है विसरल ऑर्गन का। विसरल ऑर्गन रोटेट कर जाते हैं एंड पोस्टीरियर साइड के विसरल ऑर्गन उठ के आगे की तरफ आ जाते हैं, एंटीरियर साइड की तरफ आ जाते हैं। लेफ्ट वाले ऑर्गन राइट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, राइट वाले ऑर्गन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सिंपली शिफ्टिंग हो रहा है, सिंपली रोटेशन हो रहा है। लेकिन रोटेशन कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 के डिग्री से। 180 डिग्री के मतलब कि लार्वा के अंदर माउथ एंटीरियर एंड पे था, एनस पोस्टीरियर पे था, लेकिन अडल्ट में अभी एनस भी एंटीरियर पर है, माउथ भी एंटीरियर पर है ना। मेंटल कैविटी जो पहले पोस्टीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट थी, यहां कहीं मेंटल कैविटी का ओपनिंग रहता है। टॉर्शन की वजह से 180 डिग्री की शिफ्टिंग की वजह से मेंटल कैविटी का ओपनिंग इंटीरियर साइड की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में कहे टॉर्सन का सिंपल सा मतलब है विसरल ऑर्गन का, विसरल हम्प का रोटेशन करना। अब विसरल हम्प में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएंगी? विसरल मास आएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आएगा, मेंटल कैविटी आएगी और फुट आएगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें समझ में आई। अब समझते हैं एक्चुअल में कि हुआ क्या। इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो आई एम श्योर अभी तक तो टॉर्शन क्लियर हो चुका है। अब सिंपली उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि टॉर्सन है क्या। ठीक है, तो हमने कहा कि विसरल स्ट्रक्चर जैसे कि विसरल मास, मेंटल कैविटी और फुट का रोटेशन होना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स अगर ये रोटेशन हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो इसके लिए फोर्स की तरह काम कर रही है ना। अब ये चीज क्या है? ये होती है हमारी एसिमेट्रिक रिट्रैक्टर मसल। इसको एसिमेट्रिक क्यों बोला है? क्योंकि ये आपके स्नेल के सिर्फ एक ही हिस्से में प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, रिट्रैक्टर मसल है। अब ये रिट्रैक्टर मसल कैसे काम करेगी? अपने को पुल करेगी ये। ठीक है, पुल करेगी ये जो रिट्रैक्टर मसल है विसरल हम्प की स्ट्रक्चर को पुल करके पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ लेके आएगी। जिससे क्या होगा? जो स्ट्रक्चर राइट साइड में प्रेजेंट थी लार्वा शेल के अंदर वो लेफ्ट साइड में आ जाती है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो राइट साइड में चली जाती है, और जो पोस्टीरियर साइड में थी वो किधर आ जाएगी? एंटीरियर की तरफ। इससे में क्या देखने को मिलता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा स्ट्रेट था यानी कि माउथ एंटीरियर एंड पर और एनएस पोस्टीरियर एंड पर, अब वो या तो कॉइल्ड हो जाता है या फिर वो यू शेप बन जाता है। ठीक है, तो विसरल ऑर्गन में सभी में चेंजेस आएंगी। क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको हम लोग एक लिस्ट से समझेंगे। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। अब इस टॉरिशन के मेंबर को एक्सप्लेन करने के लिए आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ोगे। कुछ थ्योरी कहती है कि भाई जो टॉरिशन का प्रोसेस है गैस्ट्रोपोड के अंदर सिर्फ 2 और 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कुछ थ्योरी कहती है कि भाई इस टॉरिशन में टाइम लगता है। पहला जो शिफ्टिंग है यानी कि रोटेशन है वो पहला शिफ्टिंग होता है 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और 90 डिग्री वाला तो हमारा फास्ट शिफ्टिंग होगा, फास्ट रोटेशन होगा। उसके बाद जो रेस्ट 90 डिग्री का शिफ्टिंग होगा वो स्लो हो जाता है। यानी कि अलग अलग थ्योरी है ना। हम इस डायग्राम से समझते हैं एक्चुअल में टॉर्सन हुआ कैसे। देखो, ये एक लार्वल स्टेज है, आई एम श्योर आप यहां से समझ पा रहे हो। ये इसका एंटीरियर हेड है, ये इसका पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर पर सिंपली हमने कहा फुट प्रेजेंट है, एंटीरियर हेड पर हमारा माउथ प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। बायलेटरल सिमेट्री क्यों? अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे क्लीव करूं इस प्लेन में तो आप देख पा रहे हो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है।
क्लियर। तो इसके पास क्या है, इस लार्वा के पास बायलेटरल सिमेट्री है, जो कि फाइलम मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। लेकिन हमने इसमें क्या देखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हमारा स्ट्रेट है। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये शेल बनने लग रहा है, शेल के पीछे हमें टेनिडियम देखने को मिल रहा है, एक राइट टेनिडियम है, एक लेफ्ट टेनिडियम है, गैंग्लियो भी यहीं पे प्रेजेंट है, हार्ट हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझोगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बिफोर टॉरिजन वाली कंडीशन है, बायलिटरल सिमेट्री है, स्ट्रेट हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बना हुआ है। इतनी बातें क्लियर है? ओके जी। अब आते हैं हम लोग इस दूसरे डायग्राम पर, जहां पर क्या दिखाया गया है कि टॉरिशन इनिशिएट हो गया है। टॉर्शन इनिशिएट हो गया मतलब शिफ्टिंग कहां से चालू हो गई, पोस्टीरियर एंड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो अभी प्लेन ऑफ एक्सिस क्या था, मैं तुम्हें प्लेन ऑफ एक्सिस से यहाँ पे बता दूं, इस डायग्राम में प्लेन ऑफ एक्सिस क्या था, ये एक्सिस था, ये सपोज हमारा सेंटर है, ये हमारा एंटीरियर एड है जहां पर माउथ प्रेजेंट है, यहाँ पर एनस प्रेजेंट है। ये बिफोर टॉरिसन से पहले वाले कंडीशन है। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, ये जो लूप है ना, ये जो गट है हमारी कैसे हो गई है, कुछ इस तरीके से, यानी कि आप देख पा रहे हो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ एक्सिस क्या बन गया है, ये प्लेन ऑफ एक्सिस है, इधर एनएस शिफ्ट हो गया है, एनएस के साथ बाकी स्ट्रक्चर भी आ रही है, बट हम लोग सिर्फ एनएस के कंटेक्स्ट में यहाँ पे लेके चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर अभी शिफ्ट हो गया, आप देख पा रहे हो डाइजेस्टिव ग्लैंड शिफ्ट हो गई है, एनएस इधर आ गया, हार्ट इधर आ गया है, मसल्स इधर आ गई है ना, पूरा शिफ्ट हो गया 90 डिग्री के एंगल पर। थर्ड डायग्राम में देखोगे तो आप अभी 90 से भी ज्यादा हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री तक ये शिफ्ट हो चुका है ना। और इन द लास्ट आप क्या देख रहे हो, पूरा 180 डिग्री पर शिफ्टिंग हो चुका है। टेनिडियम जो कि लोअर साइड पर थे, यहाँ पर लोअर साइड पर टेनिडियम थे, अब ये इधर आ गए। मेंटल कैविटी जो नीचे की तरफ थी वो ऊपर एंटीरियर एंड की तरफ आ गई है। प्लूरल गैंग्लियन जो नीचे की तरफ थे अब ये ऊपर की तरफ आ गई, यानी कि एंटीरियर एंड की तरफ आ गई, यानी कि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो शिफ्ट हो गया। पूरा बॉडी नहीं कहेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके माउथ की कोई शिफ्टिंग होती है, ना ही फुट की कोई शिफ्टिंग होती है, यानी कि रोटेशन, ठीक है। फुट और माउथ को छोड़ के बाकी जितने भी विसरल ऑर्गन है सभी के अंदर रोटेशन आएगा। ये रोटेशन क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी समझेंगे। यस, सो बिफोर टॉरिजन हमारे पास एक कैसी स्ट्रक्चर थी, एक ऐसी स्ट्रक्चर थी लार्वा की जिसमें मेंटल कैविटी पोस्टीरियर ओपन थी। टेनिडिया का पता है ना आपको, टेनिडिया क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो टेनिडिया बैकवर्ड डायरेक्टेड था। ऑरिकल्स हार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ट की बात कर रहे हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये जो ऑरिकल थे पहले स्ट्रक्चर में वेंट्रिकल के पीछे प्रेजेंट थे, बिहाइंड द वेंट्रिकल प्रेजेंट थे। नर्वस सिस्टम के कंटेक्स्ट में बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था नर्वस सिस्टम, माउथ एंड एनस दोनों अपोजिट एंड पर प्रेजेंट थे बिफोर टॉरिसन। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी, है ना। और यहाँ हम इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं, देखिए ये हमारा माउथ है, ये डाइजेस्टिव लूप आपको दिख रही है, डाइजेस्टिव लूप समहाउ क्या थी, स्ट्रेट थी। ये हमारा एंडस का ओपनिंग है, इधर हमारा मेंटल कैविटी ओपन हो रहा है पोस्टीरियर एंड की तरफ में, ऊपर हमारा ये शेल प्रेजेंट है, सारे के सारे विसरल ऑर्गन हमारे मोस्टली पोस्टीरियरली डायरेक्टेड थे, है ना। टॉर्सन के बाद क्या हुआ, मेंटल कैविटी ओपन हुई इन फ्रंट जस्ट बिहाइंड द हेड। अब सोचो 180 डिग्री रोटेशन करा दी आपने, 180 डिग्री रोटेशन कराओगे तो जो स्ट्रक्चर पीछे प्रेजेंट थी वो आगे ना शिफ्ट हो जाएंगी, है ना, क्योंकि प्लेन कैसा था, पहले प्लेन ऐसा था, अब आपने 180 डिग्री शिफ्ट करा देना है इस एंगल को, आपने सिर्फ इस एंगल को छेड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन हमारा ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि प्लेन ऐसे ही हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर एंड पे थी वो एंटीरियर एंड पे आ जाएंगी, है ना, ऐसे तो होगा। तो मेंटल कैविटी जो पहले पोस्टीरियर पे थी कहां पे आ गई है, अब वो हेड के जस्ट पीछे एंटीरियर एंड पर आ गई है। टेनिडिया कम टू लाई इन फ्रंट एंड पॉइंट एंटीरियरली, टेनिडियम ऑन द राइट साइड कम्स टू लाई ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट वाला हमारा राइट पे आ गया। शिफ्टिंग हो जाएगा ना, जब 180 डिग्री रोटेशन होगा तो जो पहले लेफ्ट में स्ट्रक्चर थी वो राइट में हो जाएंगी, जो राइट की स्ट्रक्चर थी वो लेफ्ट में हो जाएंगी, है ना, क्लियर। अब आप इसको अगर आपने और भी समझना है ना अच्छे से, तो आप ऐसे समझो कि आप अपनी बॉडी को इमेजिन करो,
आप अपनी बॉडी को इमेजिन करो, आपने अपने हेड को नहीं चेंज करना, आपने अपने फुट को चेंज नहीं करना, बट आपने अपनी मिडिल पीस की 180 पे रोटेशन करानी है। तो आप सोचो, आप 180 पे रोटेशन अगर कराओगे तो जो आपका फिलहाल वेंट्रल साइड है वो बाद में आपका डोर्सल बन जाएगा, जो आपका डोर्सल है वो आपकी वेंट्रल की जगह आ जाएगा, है ना। तो ऐसा ही रोटेशन इसकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये टॉर्सन का सिग्निफिकेंस क्या है? टॉर्सन का सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये है, अगर सिंपल वर्ड में कहें तो, हालांकि इसका क्लियर कट अभी तक कोई सिग्निफिकेंस हमें नहीं मिला, बट थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस दी कि शायद टॉर्सन का ये बेनिफिट होगा। गैस्ट्रोपोड में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, मेंटल कैविटी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। मेंटल कैविटी पोस्टीरियर साइड पे थी और जो टेनिडिया है वो भी पोस्टीरियर साइड पे था, है ना। लेकिन ये कौन सा हिस्सा है, ये इसका बैक है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। अब आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अब आप जब भी चलते हो तो आपको पता है आपके पीछे आपके स्लिपर की वजह से कई बार धूल मिट्टी और वो उड़ती है ना। तो वैसे इस ऑर्गेनिज्म के साथ हो रहा था, क्या हो रहा था, हम सिंपल वर्ड में बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जब इस डायरेक्शन मूव कर रहा था, इसकी टेनिडिया पीछे थे। टेनिडिया का काम क्या है, गिल का काम क्या है, रेस्पिरेशन कराना। मेंटल कैविटी कहाँ है, पीछे है। तो इस मेंटल कैविटी में धूल मिट्टी डस्ट पता नहीं क्या क्या इसमें अंदर चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, गिल ब्लॉक हो जाएंगे। गिल ब्लॉक हो जाएंगे तो रेस्पिरेशन में इनको प्रॉब्लम आएगी। तो एक हमारी अप्रोच ये कहती है कि इस मेंटल कैविटी का पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड का शिफ्टिंग, या कहीं इन गिल्स का पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड का तरफ जो शिफ्टिंग हुआ है टॉर्शन प्रोसेस की वजह से, वो इसलिए हुआ है ताकि रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाया जा सके, ताकि हमें क्लियर जो है रेस्पिरेशन के लिए वाटर जो है हमारा एंटर करेगा वो हमारा वाटर कंटामिनेटेड ना हो डस्ट से या दूसरे पार्टिकल से, है ना। एक तो अप्रोच हमारी ये कहती है। दूसरा कहता है कि आप देख रहे हो ये मेंटल कैविटी बेसिकली है क्या, कैविटी है, खाली स्पेस है ना। इस स्नेल को अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन होगा क्या, अगर ये खाली स्पेस इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ प्रेजेंट है और मान लीजिए कोई प्रे आ गया है, तो आपको पता है ना इस कॉइलिंग, इस शेल का काम क्या है कि इस मेंटल कैविटी के थ्रू जो ये जो ऑर्गेनिज्म है, स्नेल जो है, ये अपने आप को पुश कर लेता है, अंदर छुपा लेता है ना। अब मेंटल कैविटी पीछे की तरफ है, यानी कि पहले पीछे वाली स्ट्रक्चर अंदर जाएगी, उसके बाद हमारा माउथ का नंबर आएगा, है ना। तो पहले क्या होता है, मेंटल कैविटी अगर पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है, प्रेडेटर के अटैक की वजह से फुट एंटर पहले करेगा, देन उसके बाद माउथ एंटर करेगा। और आपको पता है माउथ वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो डेलिकेट है ना। हमारा ब्रेन यहीं पे है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं पे है, तो इसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनिज्म को। सो इस चीज को करने के लिए इवोल्यूशनरी टाइम में इसकी स्ट्रक्चर में ये चेंजेस आए कि इस लार्वा के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए मेंटल कैविटी का शिफ्टिंग हो गया, रोटेशन हो गया 180 डिग्री से, जिसकी वजह से मेंटल कैविटी अब हेड के पास आ गई है। जिससे क्या होगा, इन केस अगर प्रे इस पे अटैक करेगा तो सबसे पहले इसका माउथ अंदर जाएगा, फिर उसके बाद फुट अंदर जाएगा और फिर ओपरक्यूलम, क्योंकि ओपरक्यूलम आप देख रहे हो, ओपरक्यूलम कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियर एंड पर। जैसे ये सारी स्ट्रक्चर इसके कॉइलिंग के अंदर, शेल के अंदर एंटर करेगी, ओपरक्यूलम से लिड से कवर हो जाएगा और ऐसे वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि टॉरिसन का बेसिकली इन लार्वल स्टेजेस को बहुत बेनिफिट हुआ, इनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज हुआ, बट दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, वी इवन डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ दिस टॉरिसन फिनोमेना, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ मेंबर गैस्ट्रोपोडा के ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो डी टॉरिसन की फिनोमेना को शो करते हैं। डी का मतलब है रिमूवल, टॉरिसन का मतलब जो अभी 180 डिग्री रोटेशन हुआ था उस 180 डिग्री रोटेशन का रिमूवल। यानी कि पहले टॉर्सन के टाइम पे हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो बायलेटरल सिमेट्रिकल था, है ना। उसके अंदर सिमेट्री कैसी थी, बायलेटरल सिमेट्री थी। टॉर्सन की वजह से वो एसिमेट्रिकल हो गया और अब वापस से उसकी सिमेट्री को गेन करना है तो वो बायलेटरल हो जाएगा, है ना। तो इसी को डिटॉरिसन कहा जाता है। बट याद रखिए एसिमेट्रिकल कंडीशन यानी कि टॉरिसन कंडीशन सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, और अब ऑब्वियस सी बात है लार्वल स्टेज से जब अडल्ट बन रहा है तभी अडल्ट बनने के फिनोमेना में डिटॉर्शन हो रहा है, क्योंकि अडल्ट को इस
रोटेशन की जरूरत नहीं है। अडल्ट के लिए ये रोटेशन एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म वापस से अपनी रोटेशन को रिमूव कर देता है। अब ये रोटेशन कंप्लीट भी हो सकती है, ये इनकम्प्लीट भी हो सकती है। कंप्लीट डिटोरेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब 180 डिग्री के प्लेन से वापस से वही सेम चीजें हो जाएं जैसी हमारी पहले थी, बिफोर टॉर्सन थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, डिटोरेशन हो गया, कंप्लीट डिटोरेशन हो गया। लेकिन 180 से ना होके वो 90 डिग्री तक अगर चेंज हो पा रही हैं, यानी कि उनका रोटेशन 90 डिग्री तक चेंज हो पा रहा है, तो हम उसे इनकम्प्लीट टॉरिसन कह रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा देखिए, शेल जो है, अच्छा ये जो डिटॉर्शन का फिनोमेना हमने कहा अडल्ट में होगा, दूसरा ये तभी होगा जब शेल लूज हो रहा होगा, ठीक है। टिनेडिया यहाँ पर क्या होंगे, टिनेडिया लिबरेटेड फ्रॉम देयर एनक्लोजिंग केस पॉइंट पोस्टीरियरली अगेन, यानी कि पहले हमारे टेनिडिया यानी गिल पोस्टीरियर रीजन पर थे, टॉर्सन की वजह से वो एंटीरियर एंड की तरफ मूव किए और डिटॉर्सन की वजह से वापस पोस्टीरियर साइड में आ गए, ठीक है। As a result of detorsion, the pallial complex travel toward the posterior and along the right side. सेम से वापस उसी पोजीशन में आ जाता है ना। उसकी सिमेट्री वापस मेंटेन हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, और मेंटल कैविटी भी शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ। तो ये थी हमारा टॉर्सन और डिटॉर्सन का कॉन्सेप्ट। मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। अगर आपको ये लेसन समझ में आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।